मेरा नाम जेम्स मैककेना है, लेकिन जंगल में सब मुझे बस जिम कहते थे। मैंने अपनी ज़िंदगी के 30 साल सिएरा पर्वत श्रृंखला के विशाल जंगलों की सेवा में गुजारे हैं। मैंने भालू से लेकर भगोड़े अपराधियों तक हर तरह के खतरों का सामना किया है। मैंने अपनी नौकरी 3 साल पहले छोड़ दी थी। आधिकारिक तौर पर मैंने कहा कि मैं अपनी पत्नी के साथ ज़्यादा वक्त बिताना चाहता हूँ, पर सच्चाई कुछ और थी। मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं अब अकेला नहीं रहना चाहता था। यह घटना मेरी रिटायरमेंट से ठीक 6 महीने पहले की है। वह अक्टूबर का महीना था। बर्फबारी शुरू होने से ठीक पहले का वक्त। जंगल शांत और खाली हो रहे थे क्योंकि अधिकांश हाइकर्स और कैंपर्स वापस जा चुके थे। मैं उस समय जंगल के सबसे ऊंचे और दूर इलाके में गश्त पर था, जिसे स्थानीय लोग द वायर्ड्स कहते थे। यह एक ऐसी घाटी थी जहां जीपीएस सिग्नल भी अक्सर खो जाते थे। पहले दिन मैं अपनी पुरानी जीप को लास्ट आउटपोस्ट पर छोड़कर बाकी का सफ़र पैदल ही तय कर रहा था। उस रात मेरा प्लान टारेटुलस पीक के नीचे बने एक पुराने रॉक निर्मित शेल्टर में रुकने का था। शाम के करीब 4 बजे मैं उस शेल्टर तक पहुंचा। यह पत्थरों से बना एक छोटा कमरा था। मैंने जल्दी से आग जलाई और रात का खाना बनाया। मैंने नोटिस किया कि जंगल में एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। आमतौर पर उस समय हवा में पाइन के पेड़ों की सरसराहट, गिलहरी की चींची या झींगुरों की आवाज़ या उल्लू की आवाज़ तो आती ही थी, मगर यहाँ सब कुछ शांत था। यह चुप्पी उस तरह की नहीं थी जो रात के सन्नाटे में आती है, बल्कि यह ऐसी चुप्पी थी जैसी किसी मुसीबत के आने से ठीक पहले छा जाती है। रात को करीब 8 बजे मैंने अपने रेडियो पर बेस स्टेशन से चेक इन किया। सब कुछ सामान्य था। मैं अपनी स्लीपिंग बैग में घुसकर सोने की कोशिश की, मगर मेरी नींद नहीं लग रही थी। मेरे 30 साल के अनुभव ने मुझे बताया कि कुछ तो बहुत गलत था। रात के करीब 2 बजे मेरी नींद टूट गई। बाहर अंधेरा घुप था। आग लगभग बुझ चुकी थी। मुझे बाहर से एक आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ ज़मीन पर खरोचने की थी। यह ऐसी आवाज़ थी जैसे कोई नुकीली चीज़ धीरे धीरे पत्थर पर रगड़ी जा रही हो। मैंने धीरे से अपनी साइड आर्म रिवॉल्वर उठाई। मैंने पत्थर के शेल्टर से बाहर झांका। बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दिया सिवाय कुछ पेड़ों के काले सायों के। खरोचने की आवाज़ रुकी और उसकी जगह एक दूसरी आवाज़ आई, जैसे कोई हंस रहा हो। यह किसी बच्चे की हंसी थी, लेकिन उसमें एक भयानक गहरी गूंज थी जो एक बच्चे की आवाज़ में नहीं हो सकती। ऐसा लगा मानो किसी ने टेप रिकॉर्डर पर एक बच्चे की हंसी को धीमा करके बजा दिया हो। हंसी दूर से नहीं, बल्कि शेल्टर के ठीक पीछे से आ रही थी। मैंने तुरंत अपने सारे सेंसर अलर्ट ऑन कर दिए। मैंने अपने रेंजर कैरियर में कई अजीब चीज़ें देखी थी, लेकिन यह हंसी मानवीय नहीं थी। मैंने दीवार के साथ सटकर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। मैं जानता था कि मुझे बाहर जाकर देखना होगा, नहीं तो मैं पूरी रात पागल हो जाऊंगा। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और अपनी फ्लैश लाइट ऑन कर दी। रोशनी में मैंने देखा मेरे शेल्टर के चारों ओर की सूखी ज़मीन पर गहरे घुमावदार खरोंचों के निशान बने थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने लंबी नुकीली उंगलियों से सर्किल बनाया हो। लेकिन जो चीज़ सबसे भयानक थी वह यह कि शेल्टर के पीछे जहाँ से हंसी आ रही थी वहाँ कोई फुटप्रिंट नहीं था। सिर्फ उस अजीब खरोंच के निशान थे और उसके ऊपर सफ़ेद पंखों के कुछ छोटे टुकड़े पड़े थे। वे किसी पक्षी के पंख नहीं थे, बल्कि वो बहुत नाजुक और अननेचुरल लग रहे थे। मैंने अपनी राइफल लोड की और बाहर कदम रखा। तभी मेरे सिर के ऊपर से एक काली विशाल छाया तेजी से गुजरी। यह इतनी बड़ी थी कि इसने चांद की रोशनी को भी एक पल के लिए पूरी तरह से ढक दिया। उसके उड़ने की कोई आवाज़ नहीं थी, सिर्फ तेज़ ठंडी हवा का झोंका आया और उसके साथ एक सड़ी हुई गंध आई, जैसे सड़े हुए मांस की होती है। वह छाया हवा में ऊंची उठी और टारेंटुलस पीक की तरफ तेजी से उड़ गई। मैंने अपने रेडियो पर बेस स्टेशन को संपर्क करने की कोशिश की,
28, 28, यह जिम है, मुझे बैकअप चाहिए। और उस स्टैटिक के बीच में मुझे घुटी हुई फिर से हंसी सुनाई दी। मैं समझ गया, वह चीज़ मेरे कम्युनिकेशन को जाम कर रही थी। मैंने तुरंत शेल्टर के अंदर घुसकर खुद को अंदर से लॉक कर लिया। मैंने अपनी राइफल को दरवाजे पर तान दिया और पूरी रात आग को तेज रखा। मैं जानता था कि द वायर्स में कुछ ऐसा था जो उन कहानियों से ज़्यादा वास्तविक था, जो हम रेंजर एक दूसरे को सुनाया करते थे। सुबह की पहली रोशनी होते ही मैं वहाँ से निकल गया। मैं अपने सारे उपकरण वहीं छोड़कर भागना चाहता था, पर एक रेंजर होने के नाते मैं अपनी ड्यूटी पूरी करना चाहता था। मैंने उस पीक की तरफ ट्रैकिंग शुरू की जहाँ वो शैडो मुझे दिखाई दी थी। करीब 1 मील चलने के बाद मुझे एक जगह दिखाई दी जहाँ बर्फ नहीं थी, सिर्फ नंगे कटीले पेड़ थे। और उस जगह के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा पाइन का पेड़ था। वह पेड़ बीच से पूरी तरह से फटा हुआ था, मानो किसी ने ज़बरदस्ती चीर दिया हो। और पेड़ के नीचे ज़मीन पर मुझे बहुत सारे पंखों के टुकड़े मिले। ये वही पंख थे जो शेल्टर के पास थे, लेकिन सबसे डरावनी चीज़ पेड़ से करीब 10 फीट ऊपर थी। पेड़ की छाल पर बहुत ऊंचाई पर खून से लिखा हुआ कुछ खुदा हुआ था। ये कोई शब्द नहीं थे, यह सिर्फ एक उल्टा गोल निशान था जिसके नीचे 3 नुकीली लाइनें थी, बिल्कुल उन पंजों जैसे निशान थे। मैंने उस निशान को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया, अपनी राइफल को कसकर पकड़ा और वापस बेस की तरफ भागा। मैं जानता था जो कोई भी है वो बस ये चाहता था कि यह मैं निशान देखूं। जब मैं बेस स्टेशन पर वापस आया तो मैंने तुरंत रिटायरमेंट के कागजात पर दस्तखत कर दिए। मैंने अपनी रिपोर्ट में बस इतना लिखा, किसी जंगली जानवर का हमला और कम्युनिकेशन फेल्ड। मैंने उस हंसी या उस निशान के बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन कौन मुझ पर विश्वास करता। आज 3 साल बाद मैं अपने घर पर सुरक्षित हूँ, लेकिन कभी कभी जब रात में तेज़ हवा चलती है तो मुझे लगता है मैं सिएरा की उन ऊंचाइयों से अपने नाम को पुकारती हुई एक पतली सी हंसी सुन रहा हूँ। और मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ था वह अब भी द वायर्स में मेरी आखिरी गश्त का इंतज़ार कर रहा है।